हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्पिंग ब्रेन्स। आज हम कुछ इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन्स बढ़ रही हैं और हमें क्या करना चाहिए उसके बीच में, कैसे हम अपने देश को सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपने सैनिकों को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने जवानों को सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी आर्मी को सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो अब आप सब तो हम बॉर्डर पे जाकर लड़ नहीं सकते, लेकिन हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किस तरीके से कम हम जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बहुत लार्जर स्केल पे यूज़ करते हैं उनको हम कम से कम बैन कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करना है। ठीक है, हमें आज स्वदेशी आंदोलन की वापस से जरूरत है, जो आपका 1905 में हुआ था। ठीक है, बंगाल का जब विभाजन हुआ था, ठीक है, बंगाल का पार्टीशन हुआ था, उस समय जो हमने स्वदेशी आंदोलन चलाया था, जिसमें हम जितना भी आपके ब्रिटिश गुड्स थे उन सबको हमने क्या किया था, बॉयकॉट किया था। तो आज हमें फिर से मॉडर्न स्वदेशी आंदोलन की जरूरत है, हमें मेक इन इंडिया की जरूरत है आज की डेट में, और चाइना के प्रोडक्ट्स को हमें बैन करने की जरूरत है। देखिए, दिल इतना दुखी है, हमारे 20 जवान शहीद हो गए। ठीक है, चाइना हमेशा आपका एक तरह से कभी भी वो किसी ट्रीटी को फॉलो नहीं करता है, धोखे से वार करता है। तो अब हमें भी चाइना को जवाब देना पड़ेगा। आप देखिए, इन सभी हमारे जवानों पे चाइना ने धोखे से वार किया। ठीक है, कंसेंसस बनने के बाद भी चाइना ने हमारे जो जवान थे उन पे धोखे से वार करके, और इसी वजह से वो शहीद हो गए, वो बिना आर्म्स के वहां पे गए। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि ऐसे चाइना के जो सामान है आप यूज कर रहे हैं, तो एक तरह से आप चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, उससे वो आर्म्स खरीद के हमारे खिलाफ यूज करेगा। तो आपको मेड इन चाइना में जो भी सामान है सबका बॉयकॉट करना है, बॉयकॉट करना है और बॉयकॉट करना है। सोनम वांगचुक ने भी बोला है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप आज ही सारा सामान फेंक दो, लेकिन कोशिश ये करो कि चाइना का सामान कम से कम यूज करो, और धीरे 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 करके घर से चाइना का सारा सामान आप बाहर निकाल फेंको। अब आप देखो, हमारे लिए तो सब जगह दिक्कत है। अमेरिका वाला खुद बोल रहा है, ट्रंप क्या बोल रहा है कि H1B वीजा जो इंडियन सबसे ज्यादा मिलते थे, इंडियंस को वहां पे काम करने का मौका मिलता था, वो भी सस्पेंड कर दिए जाएंगे। यानी चाइना अपने अलग से वहां पे बॉर्डर पे टेंशन क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। अमेरिका वाला बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन की बात कर रहा है। तो यानी इंडिया को खुद ही अपनी तरफ से स्ट्रांग होना पड़ेगा, और देश तभी ताकतवर होगा जब उसके देशवासी जो होंगे वो अपने देश का साथ देंगे। आप जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं, भले से आप में कितने मतभेद हो रिलीजन को लेके या किसी और चीज को लेके, आइडियोलॉजी को लेके, लेकिन देश सबका एक है। तो आप सबको एकजुट होना है, और एकजुट होकर आपको चाइना के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबका आपको बहिष्कार करना है, बॉयकॉट करना है। अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो आपको पता चलेगा कि देखो, हम सारी चीजें आपकी, क्योंकि हम इंपोर्ट इतने ज्यादा करते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीनरी हो भले से आपकी, ठीक है, न्यूक्लियर मशीनरी हो, ऑर्गेनिक केमिकल्स हो, प्लास्टिक के आइटम्स हो, फर्टिलाइजर्स हो, आयरन हो, ऑप्टिकल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, व्हीकल्स एंड एसेसरीज हो, आयरन एंड स्टील हो, अदर केमिकल प्रोडक्ट्स हो। तो बेसिकली आप देख रहे हो इंपोर्ट कितना करोड़ों में हमारा जा रहा है पैसा चाइना के पास, ये देखो। और वो सारा हमारे खिलाफ ही यूज हो रहा है, और हर साल वो बढ़ता ही जा रहा है इंपोर्ट आपका। तो क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि हम यहाँ पे मेक इन इंडिया हमारा जो है, हम बेसिकली हमें ही नेचुरल एफिनिटी है बाहर के सामानों के लिए। आप यहाँ की चीजें खरीदिए, ऐसी बात नहीं, हम भी सामान, हर चीज का हमारे पास सब्सटीट्यूट है, लेकिन एक तो अवेयरनेस कम है और दूसरा लोगों में नेचुरल एफिनिटी होती है। तो हमें क्या करना है, अभी इंपोर्ट्स को कम करना है। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है हमें, इंपोर्ट्स को कम करने के बाद हमारे यहाँ पे जो गुड्स बनेंगे उनकी प्राइसेस बढ़ सकती है, लोकल प्रोडक्शन पे असर आ सकता है क्योंकि उनको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स पे असर आ सकता है। लेकिन थोड़ा तो आपको, जो ये आपको अगर मेक इन इंडिया को प्रमोट करना है, तो थोड़ी सी तो परेशानी झेलनी पड़ेगी। कुछ भी अच्छा करने के लिए हमेशा परेशानी आपको झेलनी पड़ती है। अब आपकी चाइनीज ऐप आप इतनी सारी यूज करते हो, जबकि आपको पता नहीं है कि उसके मुकाबले में हमारी इंडियन एप्स भी है आपके पास। कैम स्कैनर की जगह आप ऑफिस लेंस यूज कर सकते हो। टिकटॉक तो यूज ही क्यों करना है भाई? आप जो देखो, टिकटॉक पे ऐसा कुछ नहीं है जो बेसिकली आपको कुछ भी प्रोडक्टिव करे। तो टिकटॉक की जगह अगर आपको करना ही है, मित्रों यूज कर लो। शेयरिट की जगह जियो स्विच है, जेंडर की जगह फाइल्स गो है, ब्यूटी प्लस की जगह इंडियन सेल्फी कैमरा है, क्लैश ऑफ क्लैंस की जगह कैसल क्लैश है, लाइकी की जगह मीम लाइव है, यूसी ब्राउजर की जगह ओपेरा मिनी। तो आपको पता थोड़ा करो, आप चाइनीज ऐप से घिरे हुए हो, और देखो सब जगह पे कॉन्स्पिरेसी है। इवन हमारी गूगल प्ले स्टोर से जो आपकी रिमूव चाइना एप्स थी, वो वाली ऐप भी हटा दी गई।
तो आप देख सकते हो ना, क्योंकि सब लोग इंडिया को एक बड़ा मार्केट समझते हैं अपने लिए। और हम लोग आज भी क्या है, बेसिकली आज की डेट में नियो इंपेरियलिज्म चल रहा है। ब्रिटिशर्स तो चले गए हमारे देश को लूट के, लेकिन आज भी बाहर की एमएनसीज हमारे देश को लूट रही है। तो चाइना के आप देखो कितनी सारी ऐप है, आप उनको पैसा कमा कमा के दे रहे हो, उसी पैसे से वो हमें हार्म कर रहे हैं। टिकटॉक, ब्यूटी प्लस, हेलो, लाइकी, वीगो वीडियो, वीगो लाइव, वी मैट, जगचक प्रो, यूसी ब्राउजर, जेंडर, शेयर इट, पबजी मोबाइल, कैम स्कैनर, एप लॉक, क्लब फैक्ट्री, ऑल वीडियो डाउनलोडर, गन्स ऑफ ग्लोरी, टर्बो वीपीएन, ये कुछ मैंने नाम दिए हैं। अगर आपके मोबाइल में इनमें से कोई भी ऐप है तो आपको, अगर वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो उनको सबको निकाल फेंको। जैसे किसी के में कैम स्कैनर है, मान लो आपको जरूरत पड़ रही है उसकी, ठीक है, लेकिन टिकटॉक, ब्यूटी प्लस, हेलो, इनकी क्या जरूरत है? तो आप कम से कम इस तरीके से देश को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और हम कोशिश कर ही रहे हैं कि उनका हम स्वदेशी सब्स्टिट्यूट ला सके, कुछ का तो है भी हमारे पास। इवन आपकी जो कैट है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे इनका लोगो है, इन्होंने भी बेसिकली 10 जून को बेसिकली इन्होंने प्लेज लिए कि हम चाइना के सारे सामान को जो है उसको क्या करेंगे, हम बेसिकली बहिष्कार करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, और हमारे ट्रेडर्स को बोलेंगे कि भैया तुम इंडिया में बनाओ। प्लास्टिक की छोटी छोटी चीजें भी हम चाइना से लेके आते हैं। तो आप भी अगर जाके दुकान पे बोलोगे कि मुझे मेड इन इंडिया चाहिए भाई, तो बंदा वो भी सोचेगा। अगर आप जाके वहां पे मांगोगे चाइनीज वाली लड़ी दे दो मुझे, चाइना के ये सामान दे दो, चाइनीज मोबाइल दे दो, तो वो तो फिर चाइना के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। तो चीन के सामान का आपको बहिष्कार करना है, ठीक है। जितना इंडिया में बनता है कम से कम वो सामान तो इंडिया का यूज करो, थोड़ा बहुत क्वालिटी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, धीरे धीरे करके चीजें सुधर जाएंगी। लेकिन आप चाइना को जो भी पैसा दे रहे हो वो हमारे खिलाफ ही यूज हो रहा है। तो ट्रेडर्स बॉडी जो है कैट, उसने तो 10 जून से एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू किया है कि जितने भी आपके चाइनीज प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं वो सारे के सारे आपको रोक देने हैं। क्योंकि आप इंपोर्ट करके जो भी आपके पास आ रहा है सामान, उसका सारा पैसा चाइना के पास जा रहा है। तभी तो चाइना इतना मतलब दहाड़ता है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा है, कल को वॉर भी हो जाए तो उसने अपने फॉरेक्स रिजर्व में इतना सारा पैसा रखा हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि इंडिया कल वॉर हो जाएगा तो इंडिया के पास पैसा नहीं। लेकिन अगर आप देखो तो चाइना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, हमारी जो सप्लाई चेन पूरी डिसरप्ट हो जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हो कि इंडिया भी सुपर पावर बने तो आपको इंडिया को हेल्प करना पड़ेगा, आपको भारत की सहायता करनी पड़ेगी। भारतवासी जो है वो मिलके देश बनाते हैं और वही देश के सम्मान को जीवित रखेंगे। सिर्फ आप ये सोचो कि सिर्फ जवान की या फिर सैनिक बॉर्डर पे लड़ेगा, नहीं, आपने भी यहां पे रह के लड़ना है देश के लिए। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान। अब मुझे यहाँ पे 2 लाइनें याद आ रही हैं रंग दे बसंती मूवी से, ठीक है। वैसे तो आपके हमारे फ्रीडम फाइटर ने बोली है, ठीक है, लेकिन मैं आपको उस मूवी की आपको याद होगी, अब भी जिसका खून न खोला खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आई वो बेकार जवानी है। जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप देश के साथ खड़े रहेंगे और चाइना का सामान का बहिष्कार करेंगे और देश की तरक्की में सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।